साइलेंस, लुक एट द बोर्ड एंड लिसन टू मी, व्हाट एम आई सेइंग। मतलब ऐसा नहीं हो यार, मैं क्लास में डांटता हूँ ना तो वो लोग जो क्लास देखते हैं ना, कभी उनको समझना होता है तो वो कहते हैं अरे यार सर सर डांट भी दिया इनको। तो ऐसा मौका मत दिया करो यार, डांट खाने का मौका मत दिया करो, है ना। थोड़ा मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। देखो अब एक लड़का सुबह का समय, मान लिया सुबह का समय है, तो किसी के पास में, किसी व्यक्ति के पास आया, हेलो सर, कोई सर के पास में आया, मतलब उनका बड़े के पास में आया, हेलो सर गुड मॉर्निंग, है ना। अगर अपन भी यही करते ना, मॉर्निंग समय रहता तो क्या करते, बोलो ना एक साथ, और आफ्टरनून का समय होता तो बस। तो देखिए वो सुबह सुबह करता है गुड मॉर्निंग सर, तो वो भी कहते हैं गुड मॉर्निंग, है ना, वो भी क्या कहते हैं गुड मॉर्निंग। तो देखो सुबह का समय की बात कर रहा हूँ, यदि सुबह मिला तो गुड मॉर्निंग बोलना ज़रूरी है, ठीक है ना। गुड मॉर्निंग सर, अगर अपन से बड़े हैं तो वो बोलेंगे गुड मॉर्निंग, ठीक है ना। अब उन्हें पूछ लिया उनसे, हे ब्रो व्हाट आर यू डूइंग, है ना, या फिर हाउ आर यू, ऐसे पूछ लिया कि हाउ आर यू, ऐसे पूछ लिया कि तुम कैसे हो। तो वो इंग्लिश सीख गया था ना, वो एक दिन बताया था ना कल की क्लास में इंग्लिश, कि मैं इंग्लिश सीखना चाहता हूँ, तो उन्हें इतना सिखा दिया कि वो अंग्रेजी सीख गया। कल बोला था ना कि कल तो उनके पास में आया था अंग्रेजी सीखने, तो उन्हें ऐसा सिखा दिया कि एक ही कंप्लीट कर दूँ। तो उन्हें के वो पूछ रहे हैं सर के, है ब्रो हाउ आर यू, कैसे हो। तो वो क्या कह रहा है, वो कह रहा है, वो भी पूछ रहा है, वो लड़का पूछ रहा है, लड़का नहीं वो सर पूछ रहे हैं उनसे कि है ब्रो हाउ आर यू, तुम कैसे हो। तो देखो वो कह रहा आई एम फाइन थैंक यू एंड यू। और उन्हें कि यार ये लड़का कतई अंग्रेजी सीख गया। उन्हें तो बोल दिया कि मैं अच्छा हूँ, पर मार से भी पूछ रही हूँ, है ना। क्या बोल रहा है, आई एम फाइन थैंक यू एंड यू, सर जी बोल दिया उसने, कोई दिक्कत। तो उन्हें कि वो सर को आश्चर्य हुआ कि यार, उन्हें बोला कि आई एम ऑल्सो फाइन, मैं भी ठीक हूँ यार, आई एम ऑल्सो फाइन, मैं भी ठीक हूँ। फिर उन्हें कि यार ये तो इंग्लिश अच्छा बोल रहा था, उन्हें बड़ाई करने के लिए ऐसे बोल दिया, वाओ योर इंग्लिश इज़ गुड, ऐसे बोल दिया। क्या बोलता कि वाओ योर इंग्लिश इज़ गुड। तो क्या कह रहा, देखो फिर उसने बात सही बताई कि मैं आपसे ही सीखा हूँ सर, मैं आपके ही बिना सपोर्ट से नहीं सीख पाता। तो वो इंग्लिश में बोल रहा, उनको इंग्लिश में बोल रहा है। वो क्या बोल रहा है, आई हैव लर्नड फ्रॉम यू सर, मैं आपसे ही सीखा हूँ सर, है ना। यू आर माई गुरु, तुम तो मेरे गुरु हो, मतलब मैं सीख गया हूँ ना इंग्लिश। तो तुम, वो कह रहा है आई हैव लर्नड फ्रॉम यू, मैं आपसे ही सीखा हूँ, यू आर माई गुरु, तो मेरे गुरु हो। क्या बोला वो, यू आर माई गुरु, मतलब गुरु बोल दिया। इससे थोड़ा सा चलता है, कोई वो कॉमन शब्द है, कोई दिक्कत नहीं, गुरु बोल दिया। गुरु इंग्लिश शब्द भी है, हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं, है ना। थैंक यू वेरी मच सर, ऐसे और उसको और बड़ाई कर रहे हैं उन सर की, है। तो कह रहे कि आई हैव, सर ने क्या बोला कि आई हैव डन नथिंग, मैंने कुछ नहीं किया है। क्या बोला सर ने कि आई हैव डन नथिंग, मैंने कुछ नहीं किया है। आई हैव डन नथिंग मतलब मैंने कुछ नहीं किया है। ऑल दिस इज, ये जो तुम सब बोल रहे हैं ना, ऑल दिस इज द रिजल्ट ऑफ योर हार्ड वर्क, ये सब तुम्हारा कठिन मेहनत का काम है। तुमने इतनी मेहनत करी, रात भर में सीख के आ गया। कल तो मिला ही था ना, yes, और एक ही दिन में सीख के आ गया। मतलब कितनी बड़ी बात है, रात भर पढ़ा उसने, रात भर पढ़ा। तो ऐसी मतलब ऐसे इसको क्या सीखने का क्या ज़रूरत है, मुझे बताओ। गुड मॉर्निंग गुड आफ्टरनून बोलने में सीखने की ज़रूरत है क्या, हाउ आर यू कहने का, उसका आंसर देना, इसमें सीखने की ज़रूरत है क्या। ये तो माइंड में होना चाहिए ना अपने, तो है ना, कि आई एम फाइन थैंक यू एंड यू, ये तो नॉर्मल बात है ना। तो उसने कहा कि सर ये सब आपकी कृपा है। तो उन्हें कि वाह यार ये मेरी कृपा नहीं है, ये तुमने मेहनत की हो। चल क्यों जुआ मिल रही बेटा, अरे कौन आ जाते, तुम बोला था ना क्लास में इस तरह से मत बुलवाया करो यार, मुझे जुआ मिल रही है, डोखरी आगी करके नंग से क्या कर रहे हैं यार तुम। मैं नहीं चाहता हूँ, आई डोंट वांट कि यार क्लास में से बोलूँ, लोग देखते देखते गए अरे यार ये व्हाट्सअप तो कर कहीं बोलबा आ गया है, जुआ बीणबा आ गया। अब मैं जुआ देख के आऊँ कि तुम्हारे पास में आके कसी जुआ है, कौन सा गाँव की जुआ है, अपना गाँव की है तो चलेगी, वह तो यूँ भी कह दूँगा तो अपना गाँव की है, बालेड़ा की है, अरे चलेगी या तो। यानी कहा क्यों भग आट रही, दूसरा काम की भाग अगली यहाँ से कहीं करे तू। कल भी मुझे उस क्लास में ऐसे ही कुछ बोलवा दिया यार तुमने। लोग क्लास देखते हैं ना, लगता है कुछ हाँ यार अच्छा क्लास चल रही है, बीच में से बोलना पड़ता है मुझको, है ना।
तो मेरी बात को सुनो, लिसन टू मी, है ना। और तुम्हारे ऐसे जुआ हुआ मत भी ना करो तुम लोग, है ना। इसको रखो एवर के, बड़ी हो जाएगी वो ऑटोमेटिक निकल जाएगी। फिर उनको बड़े जैसे जानवर के हिसाब से माल जंगल में जाते हैं, जैसे जानवर हाथी, ऐसा हाथी छोटा खेत में नहीं चल सकता है, उसको इतना पूर्ति नहीं होती उनकी। अब मान लीजिए जब 50 गायें हैं, 50 गायों को यहाँ इस रास्ते में नहीं अपन रोक सकते हैं क्या? सेपड़ा एवर ले बेटा, और आ जाएगा वो एक मुंडे ही फेंक के आ जाइए, मतलब एक साथ नहीं तो उसका उसी हिसाब से चलता है वो जान लेगी कि अब मैं बड़ी हो गई हूँ, अब मैं ये जंगल मेरे लिए छोटा है, मैं किसी बड़े जंगल में जाऊँगा। तो बड़े जटे जिसका नीचे तक का चोटी लहरा रही है उसमें बैठ जाएगी, वो भी कभी यूँ कंगी वंगी नहीं करेगी। तो हाँ, बात क्या मुझे बुलवा दिया, उन्होंने कहा कि मैंने कुछ नहीं किया है, ये तुमने मेहनत किया है और तुम मेहनत करके रात भर में सीख गयो, है ना, तुम्हारा हार्ड वर्क है ये, इसमें मेरा कुछ भी नहीं है। तो ठीक, और पीछे तो मैं बोर्ड में भरा सकता हूँ क्या, है ना, कोई दिक्कत नहीं है। तो सर ने भी उसने उनका बड़ाई किया गया, तो तुमने मेहनत करी है, मैंने क्या नहीं किया, कुछ भी नहीं किया, तो तुमने फिर भी वो उनका और बड़ाई करने के लिए क्या कहता है कि सर, यस सर, दिस इज़ द थिंग, बात तो है, पर बिना आपके सपोर्ट से नहीं कर सकता था मैं, यदि आपका सपोर्ट नहीं रहता तो मैं कुछ भी नहीं सीख पाता। तो क्या कह रहा है, बट इफ़, हाँ लेकिन यदि आई डोंट हैव योर सपोर्ट, मैं तो आपके सपोर्ट के बिना, आपकी सहायता के बिना कुछ नहीं कर सकता। आई कांट नथिंग, मैं कुछ भी नहीं कर सकता। आई कैन नथिंग भी हो सकता, आई कैन नथिंग, है ना, मैं कुछ नहीं कर सकता था। आपने बोला कि इसमें कोई दिक्कत नहीं, इंग्लिश तो सिंपल है, जो भी वाक्य निकले मुंह में से उसको इंग्लिश में बोलो, है ना। जैसे कहते किसी को जाओ तो गो, आओ तो बोलते ना कम, बैठो तो सिट, खाओ तो ईट, है ना। इस तरह से जो निकलेगा मुंह में से उसको बोलो, यही बोला था मैंने, और ऐसा कुछ नहीं तुम्हारा खोपड़ी में नहीं ऐसे छेद करके ना घुसेड़ दिया हमने इंग्लिश, है ना, हमको ही नहीं याद है। तो क्या है, तो चलते रहते हैं, जैसे तुम लोग कह रहे हो ना कि हमको याद नहीं है, किसको याद नहीं है, सबको याद है, तुमको याद है बेटा, है ना। रुको बोला, रुको, तो इसमें अंग्रेजी बोलने की क्या ज़रूरत है मुझे बताओ, रुको का तो याद है ना, आप क्या कह सकते हो, क्या कह सकते हो, स्टॉप, है ना, कह सकते हो। क्या इसमें सीखने का, किस किताब में देखने का ज़रूरत है क्या, नहीं है ना। तो उसने कहा कि मैंने कुछ नहीं किया, उन्होंने कहा सर आपका नहीं किया है, बात तो है, मेहनत मैंने किया है, पर आपका सपोर्ट यदि नहीं मिलता तो मैं कुछ भी नहीं कर पाता, आई कांट। तो उन्होंने कि ठीक है, उन सर को भी अच्छा लगा, तो उसने बोला कि कम हैव टी, आओ चाय पीते हैं। क्या बोली उन्होंने कि आओ चाय पीते हैं, तो उनकी ओके सर लेट्स गो, ठीक है सर, चलो चले पीते हैं, है ना, कुल्हड़ी वाली चाय पीते हैं। कुल्हड़ी वाली चाय पिया तुमने, कुल्हड़ की चाय किसने पिया, नहीं पिया कुल्हड़ की चाय। कुल्हड़ का एक मटका का ऐसा होता है, थोड़ी सी वो मटका, गारे का मतलब मिट्टी का एक कुल्हड़ होती है, ऐसी कुल्हड़, उसमें चाय होती है। तो उन्हें कि चलो सर पीते हैं, पर वो कह रहा सर चाय तो पीते हैं, आई विल पे, पर मैं पे करूँगा। क्या गड्डी थोड़ी देना है, चाय में कितना लगता है पैसा, 5-10 रुपये लगते हैं, पर फिर उसने कह दिया कि सर आई विल पे, मैं पे करूँगा। तो सर ने की वाह यार, वाई विल यू पे, तुम क्यों पे करोगे, उन्हें कि क्यों पे, तुम क्यों पैसे, मैं दे दूँगा यार, कोई दिक्कत नहीं, तुम गरीब आदमी हो, कोई दिक्कत नहीं। उसने कहा सर आई विल पे, मैं करूँगा पे। सर ने कि वाह यू हैव मच मनी, तुम्हारे पास बहुत ज़्यादा पैसा है। क्या बोला उसने, सर ने कि वाह यू हैव मच मनी, राइट, तुम्हारे पास बहुत ज़्यादा पैसा है ना, गड्डियाँ पकड़ रही। उन्हें कि जेब ही नहीं है यार, कहीं पैसा 5-10 रुपया लेके घूम रहा हूँ, ये 5 रुपये होंगे, देखो मैं बताऊँ क्या पैसे, ये 5 रुपये 10 रुपये हैं मेरे पास, ये है रियल में, देखो 10 दिन का फर रहा हूँ मैं इसको, हाँ बिगाड़ नहीं रहा हूँ मैं इसको, ये बिगड़ जाएंगे तो कहाँ से आएंगे, है ना, इसलिए मैं नहीं बिगाड़ पा रहा हूँ, आया समझ में। तो उन्होंने की कि अच्छा यू हैव मच मनी, तुम्हारे पास बहुत ज़्यादा पैसा है, राइट, है ना। तो क्या कह रहा हो, नो सर, नहीं सर, पर उसने ऐसे बोला नो सर पैसा तो नहीं है, पर एटलीस्ट आई कैन स्पेंड दिस मच, पर इतना तो कर सकता हूँ, 10 रुपये का क्या है, नहीं सर मेरे पास पैसे तो नहीं है, पर मैं इतना तो खर्च कर सकता हूँ। नो सर एटलीस्ट आई कैन स्पेंड दिस मच, मैं इतना तो खर्च कर सकता हूँ। किसने बोला, उस लड़के ने बोला। सर ने की थी ना तो पैसा ऐसा भरिया, जुआ गई जुआ की नहीं गई, बोल दो ना, गई कि नहीं गई,
राख लिया, अबे राख लिया नहीं काम, बांध लीजिए, ये लगा लीजिए, क्या नाक में क्या पहनाते हैं गाय भैंस को, अरे वो जिसे बांधते ना आते हैं शाह, मोरी वोरी बांध लीजिए, मोरा बनवा लीजिए, फर्स्ट क्लास, कोई दिक्कत नहीं, नो प्रॉब्लम। उसको भी डाल देना, घास भूसा जो भी खाते हैं डाल ही रहते हैं, माथे में लगा के रखते हैं ना अपन, इसलिए। तो उसने कहा क्या इतना तो मैं खर्च कर सकता हूँ, पर अब सर ने उनके बारे में चाय हाई पी लिया, ऐसे बातें कर रहे हैं। है ब्रो, व्हाट आर यू डूइंग दिस डेज, भाई क्या कर रहे हो आजकल, क्या कर रहे हो तुम लोग, ये माखे तो नहीं मार रही हो, ये जी ये मार रहे हैं, ऐसे ज्वाई तो नहीं मार रही हो, वैसे पूछ लेते ना, क्या कर रहे हो आजकल, है ना, ऐसे पूछ लिया। तो कहता है मैं जुआ मार रहा हूँ, है ना, आई एम जस्ट किलिंग जू, नहीं ना, वो कह रहा कि सर, उसने बोला फिर उनके बारे में कि क्या कर रहा है, उसने कहा कि सर मैं आई एम गोइंग टू इंदौर, क्यों, उसने कहा मैं आई एम गोइंग टू इंदौर फॉर फर्दर एजुकेशन, मैं कुछ आगे की पढ़ाई करने के लिए इंदौर जा रहा हूँ, ऐसा कह दी उन्हें। सर ने कि यार अच्छा लड़का और पढ़ेगा, अच्छी बात है, आई एम गोइंग टू इंदौर फर्दर एजुकेशन, मतलब फर्दर एजुकेशन मतलब आगे की शिक्षा पूरी करने के लिए, बड़ी शिक्षा में जाते हैं ना, आगे गांव में सब कर लेंगे, अपन इस गांव में है तो अपन मिडिल कर लेंगे, हाई स्कूल कर लेंगे और कॉलेज भी यहीं कर लेंगे, सब काम यहीं हो जाएगा अपना, ऐसा है क्या, नहीं है ना। तो उसने कहा कि आई एम गोइंग टू इंदौर फॉर फर्दर एजुकेशन, मैं आगे की शिक्षा पूरी करने के लिए कहाँ जा रहा हूँ, इंदौर, ठीक है ना, ऐसे बोला उसने। तो आर यू स्टडिंग, उसने कहा और आगे पढ़ोगे तुम, सर ने कहा कि यस सर आई विल, मैं स्टडी करूँगा, ठीक है ना। और फिर उसने कहा कि यहाँ व्हाट आर यू डूइंग हेयर, यहाँ क्या कर रहे हैं वो, यहाँ क्या कर रहे थे, तो व्हाट वर यू डूइंग हेयर, यहाँ क्या कर रहे थे, कि नथिंग जस्ट किलिंग टाइम, यहाँ तो कुछ भी नहीं कर रहा था, फिर हमारे पास पैसा वैसा आया, एक गेहूँ राइडा तो कुछ बेटा नहीं है ना, राइडा क्या हुआ, कुछ नहीं हुआ, जहाँ 10 क्विंटल होने का था वहाँ 5 क्विंटल हुआ होगा ना, कि 10 का 10 ही हुआ, 20 का 20 ही हुआ, कम हुआ कि नहीं हुआ फसल, पैसा तो दे ही नहीं रहा, बोल भी नहीं रहा, कम हुई कि नहीं हुई राइडा अपना, है ना। हाँ, तो उसने कहा कि डोंट थिंक, है ना, ज़्यादा मत सोचो और गो और पढ़ाई करो, आपकी जो एजुकेशन है फर्दर की एजुकेशन को कंप्लीट योर एजुकेशन, तुम्हारी पढ़ाई पूरी करो। और फिर उस सर ने कहा कि प्लीज़ टेल मी या कॉल मी इफ़ यू हैव, किसी नीड की ज़रूरत पड़ेगी तुमको तो मुझे आप मुझे बताना, ठीक है ना। इफ़ यू एवर नीड एनी हेल्प, यदि किसी मदद की ज़रूरत पड़ेगी तो प्लीज़ टेल मी, कृपया मुझे बताना। तो उसने कहा यस सर आई विल डेफिनेटली, यस सर आई विल डेफिनेटली, मतलब हाँ सर मैं ज़रूर बताऊंगा, कुछ ज़रूरत पड़ेगी तो मैं आपको ज़रूर बताऊंगा। सर ने बोल दिया ना कि आपको यदि मतलब किसी चीज़ की, इफ़ यू हैव एवर नीड, इफ़ यू एवर नीड एनी हेल्प, यदि आपको किसी चीज़ की ज़रूरत पड़े तो प्लीज़ टेल मी, तो कह रहा है यस सर आई विल डेफिनेटली टेल यू, आई विल डेफिनेटली टेल यू, मतलब मैं आपको निश्चित बताऊँगा, ठीक है ना। और उसने कहा कि सर मुझे बहुत प्रसन्नता होगी, बहुत खुशी होगी, है ना, इस तरह से बोल रहा। और उसने फिर वो विदाई लेता है कि सर ओके सर आई एम लीविंग सर, आई एम गेटिंग लेट, मैं चलता हूँ, है ना, मैंने बस आने वाली है 1 बजे वाली में, जो 5-6 बजे इंदौर छोड़ देगी। तो उसने कहा कि बाय सर, बाय बाय, उसने उसको विदा कर लिया। तो देखिए इस प्रकार से इन्वेस्टमेंट करता है कोई व्यक्ति। देखो एक दिन में सीख करके इम्प्रूवमेंट ले आया, वो एक दिन में सीख के इम्प्रूवमेंट लाया, अपन को जुआनी अवर पा रहे हैं जुआनी अवर पा रहे हैं ना, नहीं वो आँख कितनी होगी, अब बड़ी आँख थोड़ी ना हो सकती है, बड़ी आँख होती है क्या, जो छोटी है तो बचपन से छोटी है, वो मेंढक जिससी है तो है, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। आँख बड़ी न होना क्या कारण है, जिस किसी की बड़ी बड़ी ऐसे से है, तपेला ले लेके घूम रहे हैं, क्या फ़र्क पड़ेगा उससे, अब वो तपेला ले लेके घूम रहा, क्या है, क्या हो गया जिससे। आँख बड़ी होना नहीं कोई मतलब नहीं है, आँख छोटी होना मतलब नहीं है, हमारा ये होना चाहिए, ये क्या दिमाग होना चाहिए ना। इस भेजे में भेजा है कि नहीं गॉड ने अपने, इस भेजे में भेजा है कि नहीं अपने, तो भेजा है उन्होंने तो भेजा है। अब कहीं मालूम कोई ने चुरा लिया तो है, किसी ने चुरा लिया वो तो बात की बात है। तो आपको मैं ऐसे ओरली समझा रहा था, पर यहाँ लिखित में समझ लेते हैं अपन। हेलो सर,
गुड मॉर्निंग यदि मॉर्निंग का समय होगा, गुड आफ्टरनून यदि गुड आफ्टरनून का समय होगा तो वो लड़का उससे सर से बोलता है तो सर बोलते हैं गुड मॉर्निंग। अगर मॉर्निंग का समय होगा आफ्टरनून का तो गुड आफ्टरनून। है ब्रो हाउ आर यू, अरे भाई कैसे हो तुम, उनको वैसे बोला कि देखे सीखिया कि नहीं सीखिया एक दिन में, तो तू तो सीख गयो कंप्लीट हो गयो। देखो वो कह रहा है आई एम फाइन थैंक यू एंड यू, मैंने कहा मैं ठीक हूँ, अच्छा हूँ, तंदुरुस्त हूँ, और आप कैसे हो, वो कह रहा है आई एम ऑल्सो फाइन, मैं भी ठीक हूँ, मैं भी ठीक हूँ। वाह योर इंग्लिश इज़ गुड, अरे वाह तुम्हारी तो इंग्लिश बहुत अच्छी है, तुम तो फेंक बला के शब्द हैं इतना अच्छी इंग्लिश है। तो कह रहा है सर आई हैव लर्नड फ्रॉम यू, सर मैं आपसे ही सीखा हूँ, ये आपकी वजह से हुआ है। मैं कुछ भी नहीं था, मैं आया था उस समय कैसे बोल रहा था गाँवड़े की भाषा, जारिया आर्या खारिया, अब कैसे बोल रहा हूँ, इंग्लिश बोल रहा हूँ, हिंदी भी नहीं बोल रहा हूँ। अरे कौन लाया इसका कोई स्वेटर पहन के, गर्मी में स्वेटर कौन पहनता है यार ये कौन सा प्राणी है यार, कौन सा ग्रह का प्राणी आ गया यार। हाँ अर्थ पे तो नहीं हो सकता यार, तो भीषण गर्मी है, स्वेटर पहन के आ गया, कौन सा ग्रह से आए। कितने ग्रह हैं अपने, प्लेनेट्स कितने होते हैं, 9 होते हैं, वो शुक्र शनि मंगल शुक्र है, वो बासी खा गया, वो बासी खा ले। अरे यार क्या तुम, हाँ तो उन्होंने कहा वाह योर इंग्लिश इज़ गुड, वाह तुम्हारी इंग्लिश तो बहुत शानदार हो गए, तुम लोग वास्तव में अच्छे लड़के हो गए यार। तो सर आई हैव लर्न फ्रॉम यू, मैं आपसे ही सीखा हूँ, यू आर माई गुरु, तुम मेरे गुरु हो। थैंक यू सर, थैंक यू सर। तो सर भी ने कही कि आई हैव नथिंग, आई हैव डन नथिंग, मैंने कुछ नहीं किया है, ऑल दिस इज़ द रिजल्ट ऑफ योर हार्ड वर्क, ये सब तुम्हारे कठिन परिश्रम का फल है यार, मैंने कुछ नहीं किया है, मैंने थोड़ी ना सिखाया कि ऐसे बोलो, मैं बोलता रहा, मेहनत तो तुम किया ना, मैंने क्या किया है। यस सर दिस इज़ द थिंग, हाँ सर ये बात तो है, बट इफ़ आई डोंट हैव योर सपोर्ट, पर आई डोंट हैव मैं कुछ भी नहीं था, आपके सपोर्ट के बिना मैं कुछ नहीं था, आई कांट लर्न, मैं कुछ नहीं सीख सकता था, है ना। उसने कहा कि सर आपका सपोर्ट की बहुत ज़रूरत थी, आपने सपोर्ट दिया तभी मैं सीखा, नहीं तो कुछ नहीं सीख सकता था। कम हैव टी, आओ चाय पीते, सर की बड़ाई कर दी तो सर ने कि ले चल रही चाय पिएगा, तो कहा ओके सर लेट्स गो, ओके सर चलो आओ चलो सर जी, पर बात क्या है, आई विल पे, मैं दूंगा पर पैसे। तो सर ने की वाई विल यू पे, तुम क्यों दोगे, हैं तू क्यों देगा यार, तेरे मेरे पास में 10 रुपया तो पड़ी है तेरी जेब में, तू क्या देगा, यू हैव मच मनी राइट, तुम्हारे पास बहुत ज़्यादा पैसे है ना। नो सर, क्या कह रहे हो, नो सर नहीं सर, एटलीस्ट आई कैन स्पेंड दिस मच, कम से कम इतना तो मैं खर्च कर सकता हूँ, है ना। फिर वो चाय पीने के बाद में वो बात करते हैं कि क्या कर रहे हो, तो कह रहा है मक्खियाँ मार रहा हूँ, जुआ पकड़ रहा हूँ, जो भी कर रहे हैं वो बात आगे की चलेगी। तो समझ में आए ना बेटा, स्पोकन में क्या बोला था हमने कि जो अपने माइंड में से आए, जो शब्द निकले, ऐसा नहीं कि लेसन 1 पढ़ेंगे, कन्वर्सेशन टू अ डॉक्टर, कन्वर्सेशन टू किससे बातें, अपने मम्मी पापा से बात करते होंगे ना, मम्मी पापा को अंग्रेजी नहीं आती तो हाँ कहीं बोल रही हो यार, अब उगाड़ नहीं पढ़ रही हो तो हिंदी भी बोल दो उनके साथ, है ना। पूछ रहे कहाँ जा रहे हैं, पिताजी से पूछ रहे, उनसे पूछ रहे कि आप कहाँ जा रहे हो, तो वेयर आर यू गोइंग पापा, तो दादी कनांग जा रहा था, ऐसा इतना भी गाँव का मत बोलो, मतलब आप कहाँ जा रहे हो, तो गुस्सा में होगा तो निकाल के 3-4 रिपटा की दे देगा, बाद फैली पूछ रही हो, बड़ो आयो पूछ वालो, अच्छा नहीं कहाँ जा रही है, दादी था, है ना, पूछते हैं ना अपन कि मैं बाज़ार जा रहा हूँ और तुम भी फ्री हो, तुम्हें भी कि मूवी चल रही तो मैं भी आपके साथ चल रही हूँ, मूवी चल रही है आपके साथ, शर्म आया कभी बोलने में, घर में तो बोलते रहते हैं, पर देखो जैसे मैं मुझसे पूछ लो, मैं बोलता हूँ ना, चाहे समझ आए नहीं आए कोई दिक्कत, नो प्रॉब्लम, कोई नहीं हंसेगा। तुम कह रहे हो ना, सोचते हो यार अपन हिंदी बोलेंगे तो सब दांत खड़ेगा यार, तो कहीं बोल रहे हो, देखो अंग्रेजी बोल रही हो, बोल हिंदी रहे पर वो क्या कहते हैं, अंग्रेजी बोल रहे हो, बड़ो शानो बन रही हो, 2 दिन तो हुए नहीं इंग्लिश, 2 दिन तो स्कूल हुए ही नहीं जाए बगैर, पर पूछो यार, तुमको शर्म वरम क्या कुछ पूछोगे, ये चीज़ें निकलेगी ना बाहर, ये दुश्मन है अपना, ये दुश्मन बाहर नहीं निकलेगा, जहाँ तो ये दुश्मन तो बेटिया फेंक कहीं की भी चीज़, तो वो बाहर कर देगा, तुमको शर्म कुछ ऐसा शर्म संकोच में धकेल देगा, ये जुआ का मेला में धकेल देगा, जुआ का खेत में धकेल देगा। अब देखो वो लड़की अब कभी जुओ को नहीं खेलेगी, वो जुआ भी आ जाएगी ना असली में तो भी हाथ नहीं लगाएगी, बोले काटते तो काट दो ऐसा होता है ना। तो
जो शब्द, अरे स्वेटर पहन के आ गया यार, ऐसा 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 उंडाला में स्वेटर कौन पहनता है यार, कोई बताए नहीं इनको। ये कुछ दूसरे देश की हैं क्या, जिस देश में अभी दिन के समय रात होती होगी, हो सकता है इनके देश में नाइट का समय हो, तो जिससे पहन के आ गई और यानी ग्रह पे उतरी या इस देश में आई तो पता चले। और इंडिया में तो अभी तो दोपहर आ रही है यार। अब वो भी अगले बार ध्यान रखिएगा, अब वो भी, क्योंकि देखो अपन किसी को सबके सामने हिंदी करते हैं ना, है ना। ये मेंढक जैसी आँख, तो आप आँख तो बड़ी नहीं बना सकते इनको बोला ना, तो आँख तो कोई ऐसी नहीं लगा सकते, वो तो उसको ऐसा फाड़ के लाएगी आपके। अब वो सर ने बोल तो आँखें फाड़ के लाऊंगी, पर वैसे नहीं करेगी, वो स्वेटर नहीं पहनेगी, गोदड़ा नहीं ओढ़ेगी, ये सेपड़ी नहीं खींचेगा। मतलब कहने का मतलब क्या यार, ऐसे कैसे सेपड़ी, ला सिंदरा से खींच लेते हैं बाहर, ऐसे उंडाला में सर्दी होता है यार। मेरे तो आदत है, मुझे नहीं सेपड़ी नहीं आता है, मेरे तो आदत है यार ऐसे करने की, है ना। तो ठीक है ना, मतलब शुरुआत कर दो यार, तुम तो जो भी बोलना है ना बेधड़क बोलो, गलत सही पे ध्यान मत दो, फिर बाद में सब सुधर जाओगा, बाद में सब सुधर जाएंगे। तो ठीक है ना बेटा, और आपको मुझसे कुछ पूछना है, इफ़ यू वांट टू आस्क समथिंग प्लीज़ स्पीक इन इंग्लिश। राइट रॉन्ग कौन देख रहा, अपन का अपन ही तो है। जब अपन इसमें नहीं शर्मा रहे हैं तो ऐसे बोलने में क्यों शर्मा रहे हैं ना, जो ऐसे छुओ बीनने में नहीं शर्मा रहे, अब शर्माना है, शर्माना नहीं है, बोलना है बोलो, जो भी बोलना है, कुछ भी, अरे कुछ भी निकला, वो उबासी खा रही, अरे मच्छर खा गए होगा 3-4 तो नहीं सोई थी बेटा रात में, कहाँ गया था, कहाँ चल गया था आप? ये तो उर्स में गए थे, आप कहाँ गए थे? तो बोलोगे ना पक्का, तो मुझे भरोसा दिलाओ, बोलो कि वी विल या वी शैल स्पीक, ऐसे बोलो, वी शैल स्पीक, यस, है ना। क्योंकि हाँ, इंग्लिश की, कोई उर्दू की नहीं बोल रहा हूँ, तमिल की नहीं बोल रहा हूँ, गुजराती पंजाबी की नहीं बोल रहा हूँ। काई छोरी काई होगी बेटा, काई होगी, इससे हाथ मसल रही है, क्या हो रहा, कुछ भी, ठीक है। तो ठीक है, देखता हूँ मैं आप लोग कैसे बोलते हैं, और मुझे अच्छा लगेगा, और अपन है ना, अपन ऐसा बना लेंगे, ऐसा रूल बना लेंगे, ए ओ नागिन, मतलब हम ऐसा नियम बना लेंगे कि हर किसी को फुंकार देंगे, मतलब हर किसी से बात करेंगे ना, जब भी किसी से मिलेंगे, वेन एवर वी मीट सम पीपल, तो हम क्या करेंगे, वी विल यूज़ इन इंग्लिश, है ना, एवरी वर्ड, हर शब्द इंग्लिश में बोलेंगे, कोशिश करेंगे, है ना। नहीं बोलेंगे तो कोशिश तो कर सकते हैं, गलत बोल दिया, अरे इसी नहीं शर्माना नहीं है, गलत बोल दिया तो कहीं गाली तो नहीं दिया ना, लड़ाई तो नहीं किया ना, है ना। जब जुआ बीन सकते हैं, उबासी खा सकते हैं, है ना, कुछ भी कर सकते हैं, तो ये चीज़ बोलने में कभी भी शर्म नहीं रखनी चाहिए। कौन सा देश के आ गए हैं यार, ठीक है। सभी देश का आदर करना चाहिए, सभी देश के लोगों का आदर करना चाहिए, याद रखना है। सभी इस तरह से अपने फन को नीचे रखना है, फुंकारना नहीं है किसी को। चकता वाली है, चकता वाली, अगर किसी को फुंकार दिया ना तो सूझ जाओगे, ऐसे फंपूले बन जाओगे तुम लोग, ठीक है ना। तो मैं भी राइट और रॉन्ग पे ध्यान नहीं देता हूँ, मैं कभी कभी मैं भी गलत बोलता हूँ और बहुत सारी चीज़ें गलत बोल देता हूँ, मैं कोई ऐसा करेक्ट नहीं बोलता हूँ, पर बोलने की कोशिश करता हूँ ना, अपने अंदर से वो दिमाग में वो पत्ती फिट करना चाहते हैं हम, कौन सी, वो इंग्लिश वाली पत्ती यार, वो घसा रही है, उस पर कार्बन आ रहा। तो अभी स्टार्ट का मोटर चालू करते हैं ना, जब वो पत्ती घसते हैं, यार कार्बन आ रही हो यार, ये स्टार्ट क्यों नहीं हो रही हो, पकड़ नहीं रही हो झूलो, तो कार्बन आ रहे हैं ना, तो ये कार्बन है इस पर। अब इंग्लिश की पत्तियाँ भी है तुम्हारे दिमाग में, इंग्लिश की, हिंदी की, गुजराती, मलयालम, सब भाषा की पत्तियाँ लगा दी भगवान ने कि ये जहाँ का देश में जागो नहीं तो वो पत्ती पे घस ले वो कार्बन, तो बोलने लग जाएगा। मतलब आप इंग्लैंड में जाओ तो आप इंग्लिश बोल सकते हो, गुजरात में जाओ गुजरात बोल सकते हो, इनके देश में जाओ तो इनकी देश की भाषा बोल सकते हो। मतलब जिस देश में, जिस कंट्री में भी जाते हो उसमें आपको अडाप्ट हो जाते हो, ठीक है ना। तो कोशिश करो, यूँ मान के चलो कि तुम किसी गांव के नहीं हो। गांव शहर क्या है, शहर बनाना अपने हाथ में, गांव बनाना अपने हाथ में, ठीक है ना। सब कुछ आपके साथ में, ऊपर वाला अपने साथ है, एक गाना भी है, ठीक है ना। तो ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग।